हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी का पार्ट नंबर 1 हमने बना दिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हल कर दिए थे। और आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को और जानेंगे क्या हुआ इनका सॉल्यूशन। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और जानते हैं क्वेश्चंस का हल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, जिस श्रेणी का एनवा पद, जिस श्रेणी का एनवा पद 2n-1 है, उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसका T7 यानी 7 वाला जो टर्म है वह आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम T1 यानी n की जगह 1 रख देते हैं तो हमें प्रथम पद प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई श्रेणी है, n की जगह 2 रख देंगे तो दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा, n बराबर 3 रख देंगे तो 3 प्राप्त हो, तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू में 7 रख देता हूँ तो आपका 7 वाला टर्म प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें दिया है, तो Tn आपका क्या है, Tn आपका है 2n-1। तो Tn की जो वैल्यू है ना, एनवा जो टर्म है वह क्या है 2n-1 है। तो n की जगह हम 1 रखते हैं तो प्रथम पद। इसी प्रकार उसने कहा है 7वां पद ज्ञात करना, T7 निकालना है। तो n की जगह केवल क्या रख देना है, आपको 7 रख देना, T7। तो यहाँ पर अगर मैं 2 × 7 -1, तो T7 की अगर हम बात करें तो 2 7 जो होगा 14 माइनस का 1 यानी कि 30। तो T7 वाला जो टर्म आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। यानी कि 7वां जो पद हुआ वह आपका 13 हुआ। तो ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन का पहले वाला पार्ट। 12 का पहले वाले पार्ट का आंसर कितना हुआ, 13 हुआ, क्योंकि जो T7 वाला पद होगा वह 13 होगा। अब चलते सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। किसी श्रेणी का एनवा पद 3n-5 है, यानी कोई भी श्रेणी है उसका एनवा टर्म हमको दिया है कितना, 3n-5। प्रथम 4 पद, तो उसके फर्स्ट 4 जो टर्म है वो हमें ज्ञात करने हैं, प्रथम 4 पद हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है Tn की जो वैल्यू हमें दी है कितनी है, 3n-5 है। यानी कि Tn का जो मान दिया हुआ है हमें 3n-5 दिया हुआ है। जब हम n की जगह बेटा 1 रख देंगे, जब n की जगह हम 1 रख देते हैं तो हमें प्रथम पद मिल जाएगा 3 × 1 और -5। तो ये कितना होगा, ये 3 × 1 करेंगे तो 3 और -5, यानी -3 - 5 करें तो -2। यानी कि जो पहला वाला जो टर्म होगा, प्रथम पद होगा, वह उसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। अगर हम n की जगह 2 रख देते हैं तो दूसरा वाला पद प्राप्त हो जाएगा 3 × n की जगह 2 रख दीजिएगा -5। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 -5, यानी कि 6 - 5 की अगर बात की जाए तो कितना होगा, 1। कितना होगा, 1 होगा। तो ये T2 यानी कि T2 मतलब दूसरा वाला पद का मान 1 होगा। इसी तरह के अगर T3 की बात करें तो T3 का अगर बात किया है तो n की जगह में 3 रख देना है। तो 3 × 3 यानी कि 3 रख दीजिए -5। तो 3 3 या कितना, 9। 3 3 या होगा आपका 9 -5। तो 9 - 5 की बात की जाए तो कितना आएगा, 4। यानी कि T3 यानी तीसरा वाला पद है उसका मान कितना है, 4 है। इसी तरीके से T अगर 4 की बात की जाए, 3 यानी कि n की जगह आपको 4 रख देना है -5। यानी कि 3 4 जा 12 होता है। 3 4 जा कितना, 12 -5। 12 अगर -5 करें, 12 में से -5 जाएगा तो 7। कितना होगा, 7। तो ये रहे आपके 4 टर्म, यानी चारों के चारों पद क्या क्या होंगे। पहले वाले टर्म की अगर बात की, पहले वाले पद का मान -2 होगा। दूसरे वाले पद की बात की जाए तो 1 होगा। तीसरे वाले पद की बात की जाए तो 4 होगा। और चौथे वाले पद का मान क्या किया जाए तो 7 होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12 के सेकंड का जो सॉल्यूशन है ये आपका है। उसमें आपको प्रथम 4 पद बताने थे, तो प्रथम 4 पद का मान यह होगा। तो अब चलते हैं इससे आगे वाले प्रश्न की तरफ। नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी श्रेणी का एनवा पद n² + 5/4 दिया है, n² + 5/4 है, वह श्रेणी ज्ञात करो। तो आपको वह श्रेणी बतानी कि वह श्रेणी क्या होगी।
तो देखते हैं दोस्तों क्या है, ए एन इक्वल टू एन रेस टू एन स्क्वायर प्लस 5/4। एन सही एन स्क्वायर प्लस 5/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एन की जगह मैं 1 रख देता हूँ, प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा जिससे मुझे, तो यहाँ पर 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 5/4। तो यह आपका जो 1 रहा है, तो 1 5 + 1 6/4, यानी 1 सही 6/4, 1/6/4 बन के आ रहा है आपका पहला वाला टर्म। इसी तरीके से अगर दूसरे वाले टर्म की बात की जाए तो एन की जगह आपको क्या रख देना है, 2 रख देना है, यहाँ 2 रख दिया, 2 का एन का यहाँ 2 रख दें, एन का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 5 अपॉन में कितना 4। तो ये आपका कितना बनता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 प्लस का 5/4। तो ये आपका जो बन रहा है 2⁵ और 4 9/4, यानी कि 2 सही 9/4। ये आपका दूसरा वाला टर्म निकल के आ रहा है ना, 2⁹ होगा। तीसरे वाले अगर पद की बात की जाए A3 की, तो n की जगह हमें 3 रख देना, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस का कितना 5/4। तो 9 और 5 होता है बेटा आपका 9 और 5 होता है 14, तो 3⁴14/4। तो ये आपका थर्ड वाला जो बन के आता, तीसरा जो पद का मान होगा 3 सही 14/4 होगा, 3⁴14/4 होगा। इसी तरीके से अगर A4 की बात की जाए तो A4 कितना बन के आता है, यानी कि n की जगह 4 रख देना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस का 5/4। तो 16 प्लस 5 कितना 21, ये हो जाएगा आपका 21/4। तो ये कितना हो जाएगा 21/4 हो जाएगा, तो 4⁻21/4 होगा। ये आपका 4 टर्म। तो श्रेणी आपकी जो बन के तैयार होती है, तो श्रेणी आपकी क्या बनकर तैयार हुई, तो श्रेणी जो आपकी बनकर तैयार हुई है, तो पहला वाला टर्म कितना है 1�6/4। दूसरे वाले अगर टर्म की बात की जाए तो 2�9/4। थर्ड वाले अगर टर्म की बात की जाए तो थर्ड वाले टर्म है 3⁻14/4। और सबसे लास्ट वाले टर्म की अगर बात की जाए तो 4⁻21/4। इसी तरीके से आगे भी चलती जाएगी, क्योंकि श्रेणी आगे पद भी आते रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है, उसके हमने सबसे पहले 4 टर्म लिख दिए और उन्हें श्रेणी के रूप में लिख दिया। तो ये कहलाएगा आपका पूरे का पूरे श्रेणी कि आपकी श्रेणी क्या हुई, तो आपकी श्रेणी बनकर ये तैयार होगी। तो ये दिया हुआ है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात की, तथा उसकी श्रेणी भी निकालना है। अनुक्रम भी लिखना है, साथ ही साथ उसकी श्रेणी भी लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला उसमें दिया है A1 इक्वल टू दिया है आपका 3 और AN इक्वल टू दिया है 3AN-1 + 2, जहां पर सभी n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा है कोई भी अगर श्रेणी या अनुक्रम हम निकालते हैं, अनुक्रम के पद निकालते हैं, तो सबसे पहले n = 1 रखते हैं तो हमें प्रथम पद निकलता है, और n = 2 रखते हैं दूसरा पद लगता है। इसी प्रकार n = 3 रखेंगे तो तीसरा पद हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ पर A1 उसने पहले ही क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, A1 की वैल्यू उसने हमें दी है, A1 = 3 है, तो हमें 1 रखने की जरूरत नहीं। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, n = 2 रखें। तो n = 2 अगर हम यहाँ पर रखते हैं, इस जगह पर n बराबर अगर मैं बेटा 2 रख देता हूँ, तो यहाँ से हमारा जो दूसरा वाला टर्म है वो निकल के आ जाएगा। तो n की जगह में n = 2 के लिए, n = 2 के लिए, तो बताओ n = 2 के लिए क्या होगा, तो n की जगह हमें क्या रख देना है, n की जगह हमें 2 रख देना है। तो यहाँ पर A2 का जो मान निकल गया है क्या आएगा 3, n की क्या, n की वैल्यू रखी है हमने 2, तो 2 - 1 और प्लस का कितना आपका 2, तो ये आपका क्या होगा, ये देखते हैं 3 और A2 - 1 तो क्या हो जाएगा 3A1 प्लस का कितना 2। तो 3A1 की अगर हम वैल्यू देखें, 3A1 का वैल्यू हमारा कितना है, 3A1 का अगर हम मान देखते हैं तो A1 का जो मान है, A1 का मान आपका 3 है, तो A1 की जगह हम 3 रख देंगे। तो A1 की जगह अगर हम 3 रख दें तो 3 × 3 + 2,
तो यह आपका कितना बनता है, 3 3 या 9, 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, यानी कि A2 जो होगा उसका जो मान होगा वो कितना होगा, उसका मान आपका 11 होगा, यानी कि A2 होगा उसका मान आपका 11 होगा। इसी तरीके से n बराबर जब 3 रख देते हैं, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए क्या होता है देखते हैं दोस्तों, n बराबर 3 के लिए क्या हुआ, n बराबर जब 3 रखते हैं तो यहाँ पर n की जगह हमें 3 रख देना है, तो ये कितना बनेगा A3, और यहाँ पर 3a, n की जगह 3 रखना है, 3 माइनस 1 प्लस 2 होगा, और यहाँ से क्या होगा, 3 में से अगर 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये होगा 3a2 प्लस 2, 3a2 प्लस 2 होगा। और a2 का जो मान हमने अभी निकाला ना, a2 है, a2 कितना निकल के आया 11, तो a2 की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 11 रख देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 11 प्लस 2, तो 3 11 जा कितना, 11 3 जा 33 और प्लस 2, यानी कि 33 प्लस 2 अगर हम बात करें तो 35 होगा, कितना होगा 35। तो आपका ये आपका A3 यानी तीसरा वाला जो टर्म होगा उसका मान कितना होगा 35 होगा। और इसी प्रकार अगर n बराबर 4 रख देते हैं, n बराबर 4 के लिए जब n की वैल्यू हम बेटा 4 रखते हैं तब क्या कंडीशन बनती है, तो n बराबर जब हम 4 रखते हैं तब देखते हैं क्या बनता है, n बराबर 4 रख दीजिए तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे A4 की जो वैल्यू निकल के आ रही है कितनी आ रही है, A4 का जो मान निकले, यहाँ n की जगह 4 रख दीजिए, तो 3a n माइनस यानी कि 4 माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ से ये कितना बनता है, ये देखो आप 3a 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 3a और ये 3 प्लस का 2, और A3 का वैल्यू आपको पता है कितना है 35 है, तो यहाँ आप 35 लिख दीजिए, कितना है 35, 3 मल्टीप्लाई 35 और प्लस 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 35 की अगर हम बात करें तो 105 कितना होगा 105 और प्लस का 2, तो 105 प्लस 2 कितना 107। तो आपका ये 4 वाला जो टर्म होगा ना, चौथा वाला पद होगा वह 104 होगा, 104। इसी प्रकार हमें n बराबर 5 के लिए देखते हैं, n बराबर 5 के लिए क्या कंडीशन है, n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए देखते हैं क्या हुआ, n की जगह हमें क्या रख देना है बेटा, यहाँ पर हमें 5 रख देना, क्या रख देना है 5, तो A5 की जो वैल्यू निकल के आ रही क्या आएगी 3a5 माइनस 1 प्लस का 2, और 5 में से जब 1 जाता है तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यह बनेगा 3a4 और प्लस का 2। तो A4 की जो वैल्यू है वो कितनी है, A4 की जो वैल्यू बेटा निकल के आई है हमारी कितनी आई है 107 आई है, तो यहाँ हम क्या रख देंगे 107 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 107 और प्लस आपका 2 हो जाएगा, प्लस का 2 होगा, 3 मल्टीप्लाई 107 करेंगे तो ये होगा 321, कितना होगा बेटा 321 होगा, उसमें 2 ऐड कर देना है, 321 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 323 होगा, क्या आएगा 323 बन के आता है। तो आपको A5 की अगर हम बात करें तो 323, A4 की अगर हम बात करें तो 107, A3 की अगर हम बात करें 35, A2 की अगर हम बात करें तो 11 और A1 आपको दिया हुआ है। तो आपका जब अनुक्रम की अगर हम बात करेंगे तो आपका अनुक्रम क्या बन के तैयार होता है, देखते हैं दोस्तों अनुक्रम क्या होगा आपका बन करके। अनुक्रम की अगर हम बात करते हैं तो अनुक्रम आपका बनकर होता है अनुक्रम क्या बना आपका, अनुक्रम हम देखेंगे तो अनुक्रम का सबसे पहला जो टर्म है, सबसे पहला वाला टर्म क्या दिया आपको 3 दिया है, 3 होगा। इसके बाद दूसरा वाले टर्म की अगर हम बात A2 का मान हमारा कितना निकल के आया 11, तो दूसरा वाला जो अनुक्रम बन के आएगा वो क्या होगा 11 होगा। और A3 की अगर हम बात करें तो A3 आपका कितना निकल के आ रहा है 35, तो ये आपका 35 होगा। और इसके अलावा A4 की अगर हम बात करें A4 के लिए कितना आ रहा है 107, तो ये 107 होगा। और सबसे जो लास्ट वाला 5 वाला टर्म है 5 वाला टर्म है 5 कितना है 323 है। तो ये आपके अनुक्रम के हमें 5 पद निकालने थे। आपको क्या निकालता है अनुक्रम के 5 पद लिखिए। तो 5 पद क्या हुआ 3, 11, 35, 107, 323, लेकिन हमें इसमें श्रेणी और निकालनी है। जब मैंने आपको इसके एक्सरसाइज का बेसिक बताया तभी मैंने बताया था किसी भी अनुक्रम को यदि प्लस और माइनस साइन के साथ लिख दिया जाता है तो वह श्रेणी कहलाती है। तो इसे हम श्रेणी के रूप में लिख देंगे, बीच में केवल प्लस का साइन लगा देते हैं तो आपका श्रेणी बन जाएगा। तो इसका अगर हम श्रेणी के रूप में लिखना चाहें तो देखिए बेटा श्रेणी क्या हुआ, श्रेणी जो होगा इसके साथ प्लस का साइन लगा दीजिए आप। 3 प्लस के 11 प्लस के 35 प्लस के 107 और प्लस के 323
3। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका हो जाएगी श्रेणी और ये ऊपर वाला रहेगा आपका अनुक्रम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ए का पूरा सॉल्यूशन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 नहीं 14 है, उसका ए वाला पार्ट है, उसका कितना है पूरे वाले का क्वेश्चन ये रहेगा। इसका अनुक्रम आएगा 3, 11, 35 और 107, 323 और जो श्रेणी होगी इसकी संगत श्रेणी है 3, 11, 35 प्लस 107 प्लस 323 हुआ। तो इसके सेकंड वाले पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। नंबर 14 का जो सेकंड वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट, वो आपको दिया है a1 की वैल्यू -1 है, a1 इक्वल टू -1, an इक्वल टू an -1 अपॉन n, जहां n का जो मान है 2 से बड़ा या 2 के बराबर है। तो सबसे पहले हमें a1 दिया हुआ है तो 1 रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि a1 अगर आपको दिया हुआ है तो हम 2 से ही रख लेंगे, इसीलिए उसने n बराबर 2 या n 2 से बड़ा लेने के लिए कहा हुआ है, क्योंकि n इज ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू है। इसका मतलब क्या है, या तो n का मान 2 से बड़ा रखिए या 2 रख दीजिए, और a1 उसने दिया है तो सब अब हम क्या रखेंगे, दूसरा वाला अगर हम टर्म निकालना है तो हमें n की वजह 2 रखना पड़ेगा, तो n की जगह हम 2 रख दें। तो n बराबर 2 के लिए देखते हैं क्या बन के आता है दूसरा वाला। n बराबर 2 के लिए क्या होगा, a n की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, n की जगह 2 रख देंगे a2, और यहाँ पर कितना रखेंगे a2 - 1 अपॉन n, n की जगह हमने क्या रखा हुआ है 2 रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है 2, तो a2 - 1, तो a2 - 1 की अगर बात करें तो a1 अपॉन 2, और a1 की जो वैल्यू है आपके पास कितनी है, a1 की जो वैल्यू है -1 है, कितनी है दोस्तों -1 अपॉन 2। तो ये पहला वाला टर्म था -1 और दूसरे वाले टर्म की वैल्यू -1 अपॉन 2 है। इसी तरीके से n की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ, n बराबर 3 के लिए, तो यानी कि तीसरा वाला टर्म हमारा यहाँ से निकल आएगा। तीसरा वाला टर्म जो होगा वह देख लेते हैं क्या होगा, n की जगह हमें 3 रख देना तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना होगा a3, तो a3 ऊपर देखते हैं a3 - 1 अपॉन 3, तो 3 - 1 करेंगे तो कितना होगा 3 - 1 यानी कि a2 अपॉन 3, तो a2 का मान है कितना, a2 की अगर हम मान की बात करें तो a2 का जो मान है आपका, a2 के जो वैल्यू है -1 अपॉन 2 है, तो a2 की जगह हम क्या रख देंगे 1 अपॉन 2 अपॉन 3, तो यह आपका बनकर आता है कितना -1 अपॉन 6, कितना हो जाएगा -1 अपॉन 6 होगा। a3 का मान है। तीसरा वाला जो टर्म है आपका -1 अपॉन 6 आ रहा है। n बराबर 4 के लिए देख लेते हैं, n बराबर 4 के लिए यानी कि चौथा वाला जो टर्म है, फोर्थ वाला टर्म है, वह कितना होगा उसे भी प्राप्त कर लेते हैं। n बराबर 4 के लिए तो n बराबर 4 यहाँ रख दीजिए आप, n की जगह 4 रखें तो a4 का जो मान कितना होगा a4 की जगह वैल्यू यहाँ रखिए, तो 4 - 1 अपॉन 4, तो 4 - 1 की बात करें तो a3 अपॉन 4, और a3 का वैल्यू बेटा आपका कितना है -1 अपॉन 6 है, तो ये हुआ -1 अपॉन 6 अपॉन कितना 4, तो ये आपको बनकर कितना आता है, ये आता है हमारा बनके -1 अपॉन 24, ये कितने बन के आता है -1 अपॉन 24 बनकर आ रहा है। कितनी आ रही है -1 अपॉन 24 आ रही है। और हम देख लेते हैं a5 यानी कि सबसे लास्ट 5 टर्म उसने निकालने के लिए हमसे कहा हुआ है, तो 5 वाला जो टर्म होगा वो और देख लेते हैं कितना हुआ आपका। 5 वाला जो टर्म है आपका कितना हुआ, n बराबर 5 रखेंगे, n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए क्या होगा देखते हैं, n बराबर 5 के लिए, n बराबर जब 5 यहाँ रखते हैं तो बेटा आपका कितना बन गया a5 का जो मान होगा a5 - 1 अपॉन 5, तो a5 - 4 की बात करें तो a4 अपॉन 5, a4 अपॉन कितना होगा 5 होगा, a4 अपॉन 5, तो a4 की वैल्यू है कितनी -1 अपॉन 24, तो इसकी वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 24 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1 अपॉन 24, 5 जब 120 कितना होगा 120 -1 अपॉन 20, तो ये आपके 5 टर्म्स हमारे निकल के आ गए। लेकिन हमें बनाना है अनुक्रम, तो आपका अनुक्रम क्या बनकर आएगा, तो अनुक्रम की अगर हम बात करें, अनुक्रम क्या होगा, अनुक्रम की अगर हम बात करें तो अनुक्रम आपका बनकर आता है, पहला वाला जो टर्म है आपका -1 है, पहला वाला -1 है, दूसरे वाले अगर टर्म की बात की जाए तो -1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 है, तीसरे वाले अगर टर्म की बात की जाए तो तीसरा वाला टर्म माइनस का कितना है -1 अपॉन 6 है। अगर चौथे वाले टर्म की बात की जाए ना, फोर्थ वाले टर्म की बात की जाए तो -1 अपॉन 24, और सबसे लास्ट यानी 5 वाला टर्म की अगर बात की जाए तो -1 अपॉन 20 है।
तो लेकिन अगर हमें इसकी संगत श्रेणी, अगर ये तो रहा आपका अनुक्रम, लेकिन हमें निकालना है इसकी संगत श्रेणी क्या होगी। तो संगत अगर श्रेणी की बात की है तो आपका जो श्रेणी बनकर आती है उसे क्या करेंगे, बस उसमें क्या लगा देंगे, प्लस साइन या माइनस साइन लगा सकते हैं। हम यहाँ लगा रहा हूँ प्लस साइन और आपकी श्रेणी बनकर तैयार हो जाए। माइनस का 1 प्लस अगर आपकी बात की है तो माइनस के 1/2 प्लस माइनस के 1/6 प्लस माइनस के 1/24 और प्लस माइनस के 1/20। इसी तरीके से आगे भी ये चलती रही, क्योंकि श्रेणी आगे भी चलती रही। 14 का जो सी वाला पार्ट हमें दिया हुआ है, A1 इक्वल टू A2 बराबर 2, A1 इक्वल टू A2 बराबर 2, यानी कि A1 जितना मान है वही मान A2 का भी है, वह कितना है 2 है। और AN इक्वल टू कितना है, AN -1 -1, यानी कि AN -1 -1 है। जहां जो n का जो मान है बेटा 2 से बड़ा रखना है, क्योंकि 2 वाला टर्म उसने दिया है, दूसरा वाला टर्म इसे दिया हुआ है, इसलिए उसने n का मान हमें 2 से बड़ा रखने के लिए कहा है, यानी कि n का मान 2 से आपको बड़ा रखना है। तो यहाँ पर A1 A2 दिए, हम A3 निकाल लेते हैं। तो n की जगह हम क्या रखेंगे 3, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए क्या हुआ देखते हैं, n बराबर 3 के लिए तो A3, n की अगर हम 3 रख दिए तो A3 बन जाएगा। यहाँ कितना बनेगा, A3 -1 -1, तो यह आपका बन जाता है पूरा A3 -1 यानी A2 -1। और A2 का जो मान है वो है कितना, A2 का जो मान है आपका 2 है, यानी कि 2 -1 और ये बनता है आपका 1, यानी कि 2 -1 यानी कि 1 बन के आता है आपका कौन सा वाला टर्म, A3। अब हमें रखना है n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए क्या रहेगा, n बराबर 4 के लिए n की जगह यहाँ 4 रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका A4 और यह बनेगा A4 -1 -1। तो A4 -1 कितना हुआ, 4 -1 A3, ये बनेगा A3 -1। तो A3 का मान है कितना, A3 का जो मान है आपका 1 है, तो ये आपका 1 क्या आ जाएगा 1 -1 1 कितना, यह आपका बनेगा 0। और इसी तरीके से अगर n की जगह हम 5 रख देते हैं तो 5 वाला टर्म प्राप्त हो जाएगा। तो n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए क्या होगा देखते हैं, n बराबर 5 के लिए, n बराबर 5 के लिए, तो n बराबर 5 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर A5 हमें प्राप्त चल जाएगा। A5 कितना हुआ, n -1 5 -1 कितना हुआ 5 -1 और माइनस का 1, 5 -1 की अगर हम बात करें तो क्या होगा 4, यानी कि A4 -1। और A4 का जो मान है, A4 का मान आपका बेटा कितना है 0 -1, तो ये आपका निकल के आता है माइनस का 1, यानी कि A5 का जो मान है -1 आ रहा है। A5 का मान कितना, माइनस का 1, और A4 का मान कितना है 0 है, A3 का मान कितना है 1 है, और A1 और A2 का मान दोनों बराबर हैं, वह कितना दिया है 2 दिया है, यानी कि 2 दिया हुआ है। अब हमें इसमें निकालना है आपको अनुक्रम कितना हुआ, तो अनुक्रम देख लेते हैं आपका क्या बनकर तैयार हो रहा है। अनुक्रम जो आपका अनुक्रम होगा वह क्या होगा, अनुक्रम क्या होगा देखते हैं, अनुक्रम क्या होगा। अनुक्रम जो बनकर तैयार होगा, यानी कि पहला वाला जो टर्म है 2 है, दूसरा वाला भी टर्म है 2, तीसरे वाले अगर टर्म की बात की जाए तो 1 है, और चौथे वाले अगर टर्म की बात की जाए तो 0 है, और पांचवें वाले टर्म की बात की जाए तो -1 है। ये आपका क्या रहेगा, अनुक्रम रहेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ इस क्वेश्चन में श्रेणी और बतानी है, तो श्रेणी क्या होगी वो और देख लेते हैं। अनुक्रम और श्रेणी की डिफरेंस की अगर हम बात करें, किसी भी अनुक्रम को प्लस या माइनस साइन के साथ लिख दिया जाता है तो वो आपकी क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। इसमें बस प्लस का साइन वो लगा दिए, 2 प्लस का 1 प्लस 0 प्लस -1 और डॉट 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 इसी तरीके से आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि यह श्रेणी है। तो यह रही आपकी अनुक्रम और श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 14 का सी वाला जो पार्ट है उसका यह रहेगा आपका अनुक्रम और यह रहेगी आपकी श्रेणी। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है उसमें एक अनुक्रम दिया है, अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित। जो आपका एक अनुक्रम है किसी रूप में परिभाषित है, किस रूप में परिभाषित है देखते हैं कि 1 बराबर, यानी कि A1 और A2 का जो मान है आपका 1 है, तथा और जो आपका अनुक्रम परिभाषित है इस तरीके से AN इक्वल टू AN -1 प्लस AN -2 है, जहां पर जो n का मान आपको रखना है 2 से बड़ा रखना है, n का मान हमेशा 2 से बड़ा रखना है, ये उसने कहा हुआ है। तो आपको AN + 1/AN का मान ज्ञात किया, और n का जो मान दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5 है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन।
तो सबसे पहले हमें A1 और A2 का मान तो दिया हुआ है, तो हमें n की जगह 3 रखना है सबसे पहले। n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए, तो n बराबर 3 के लिए क्या हुआ, n बराबर 3 के लिए अगर हम बात करें तो n की जगह में 3 रख देना है। तो A3 इक्वल टू ए 3 माइनस का 1, 3 माइनस 1 प्लस एन की जगह 3 रखना है, 3 माइनस 2। तो यह आपका बनकर कितना होता है, A3 माइनस 1 यानी कि A2 प्लस A3 माइनस 2 यानी कि 1, A1 और A2 का मान आपका दिया हुआ है कितना 1, और वही मान A1 का भी है। तो A3 का मान यहाँ से अगर हम निकालें तो A2 का मान कितना है 1 है, प्लस A1 का भी मान कितना है 1। तो A3 का जो मान निकल के आता है वो आपका कितना हुआ 2 होगा। इसी तरीके से n बराबर हम कितना रखें, अब n बराबर 4 रखते हैं तो आपको फोर्थ वाला जो टर्म होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो n बराबर 4 के लिए देखते हैं दोस्तों, n बराबर 4 के लिए क्या होगा, n बराबर 4 के लिए, तो n बराबर 4 यहाँ रख के चेक करते हैं। तो n बराबर 4 अगर यहाँ रखें तो A4 का मान कितना हुआ an माइनस 1, तो A4 माइनस 1 प्लस एन की जगह 4 रखेंगे 4 माइनस 2 होगा। तो A4 माइनस 1 कितना A3 प्लस कितना A2। A3 का मान आपको पता है कितना है, A3 का जो मान है अभी निकाला है कितना 2 है, प्लस A2 का जो मान है, A2 का मान कितना दिया है 1 दिया है। तो इस तरीके से A4 की अगर वैल्यू बात की जाए तो A4 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। इसी तरह अगर n बराबर 5 की अगर हम बात करें, n बराबर 5 के लिए, अब हमारा 5 जो फिफ्थ टर्म है वो हमें प्राप्त हो जाएगा n बराबर 5 के लिए। तो n बराबर जो 5 है वहां पर हम n की जगह 5 रख देंगे, तो n बराबर यहाँ 5 रखिए। तो A5 इक्वल टू A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2, A5 माइनस 2 होगा। तो A5 माइनस 1 कितना हुआ A4 प्लस A5 माइनस 2 कितना हुआ A3। तो A4 की जो वैल्यू है, A4 का मान कितना है, A4 का मान आपका 3 है, 3। A3 की अगर बात की जाए तो A3 का मान आपका कितना है 2 है। तो ये कितना हो 1 के आ रहा है 3 और 2 5, यानी कि जो A5 है फिफ्थ वाला जो टर्म है उसका मान आपका 5 होगा। अब इसी तरीके से चलते हैं, ये वाली जो वैल्यू है आपकी 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो आपको निकल के आए हैं, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ रखकर देखनी है, तब ये आपको एक अनुक्रम बनकर हुआ तैयार। तो आपको निकालना क्या है an प्लस 1 अपॉन an। अब n बराबर में इसमें अगर पहले सबसे पहले 1 रख दे तो n बराबर 1 रखता हूँ, n बराबर 1 पर देखते हैं क्या बनता है। तो an 1 प्लस 1 अपॉन A1। तो A1 प्लस 1 कितना हुआ A2 अपॉन A1, और A2 का मान अभी हमने कितना निकाला है, A2 का जो मान इसमें दिया हुआ A2 बराबर 1 है, तो A2 का जो मान हुआ 1 होगा, वही मान A1 का भी है तो ये भी 1 होगा। तो आराम से इसका जो मान निकल के आ रहा है तो वह आपका 1 निकल के आ रहा है। कितना हुआ इसका मान, n बराबर 1 पर इस वाले व्यंजक का जो मान निकल के आ रहा है 1 होगा। इसी तरीके से n बराबर 2 के लिए हम बात करें, n बराबर 2 के लिए क्या हुआ, n बराबर 2 के लिए बात कर लेते हैं। तो n बराबर अगर 2 के लिए बात करें तो यहाँ पर आपको 2 रख देना है। तो A2 प्लस 1 अपॉन कितना A2, तो A2 प्लस 1 कितना हो जाएगा A3 अपॉन A2। और A3 की वैल्यू है कितनी है आपके पास, A3 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, A3 का मान अभी हमने निकाला था, A3 का मान आपका 2 आया था, तो ये आपका 2 होगा। और इसी तरह के A2 की अगर बात की जाए तो A2 का मान है कितना, A2 का मान हमारा 1 है, तो ये आपका बनकर कितना हुआ था यार 2 हुआ। ये आपका कितना हुआ 2 होगा, कितना हुआ 2 होगा। इसी प्रकार इसमें मैं n बराबर 3 रख देता हूँ, n बराबर जब बेटा मैं इसमें 3 रखता हूँ, n बराबर 3 आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो ये 3 प्लस 1, A3 प्लस 1 अगर बात की है तो 3 प्लस 1 अपॉन A3, और 3 प्लस 1 की बात करें तो A3 प्लस 1 कितना हो जाएगा A4 अपॉन A3। और A4 का जो मान है कितना, A4 का जो मान है, A4 का जो मान आपका निकल के आया है 3 है। तो कितना है A4 का मान 3 है, और A3 का मान कितना है, A3 का अगर जो मान की बात की है तो वो 2 है। तो आपका n बराबर 3 पर आपका ये कितना निकल के आ रहा है 3/2 निकल के आ रहा है। अब n बराबर 4 पर रख के चेक कर लेते हैं, n बराबर 4 पर देखते हैं क्या होगा। n बराबर जब 4 है तो n बराबर 4 पर क्या हुआ, यहाँ पर हम रखते थे 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। A5 कितना हो जाएगा दोस्तों A5, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा। n बराबर 4 प्लस 1 5, और नीचे आपका कितना रहेगा A4, और A5 का जो मान है कितना, A5 का जो मान हमने अभी आपका निकाला हुआ था 5 आया था, कितना आया था 5, तो यहाँ आपको 5 रख देना है।
अपॉन कितना फोर की वैल्यू कितनी है, फोर की वैल्यू आपकी कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 रख देना है। तो ये आपका आ रहा है 5/3 आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर n बराबर 5 की अगर और बात की जाए, n बराबर 5 की, तो n बराबर 5 पर और हम इसको चेक करेंगे n बराबर 5 पर। तो n बराबर 5 के लिए देखते हैं, n बराबर जब 5 के लिए देखा जाए तो यहाँ पर हमें n की जगह 5 रख देना है। तो यह आपका बन के तैयार हुआ 5 + 1 यानी कि 6, a6/a5। और a6 का मान हमें निकालने की अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने निकाले थे केवल कहाँ तक, 5 तक ही निकाले। तो a6 का एक मान और निकाल लेते, तब वो वैल्यू हम वहां पर पुट कर पाएंगे। तो a यहाँ पर n बराबर 6 के लिए और देख लेते हैं, n बराबर 6 के लिए क्या बन जाएगा, n बराबर जो 6 है उसके लिए क्या बनेगा, n बराबर 6 कहाँ रख देना, यहाँ रखो आप। तो a6 का जो मान निकल के आएगा, a6 = 6 - 1 यानी कि a5 प्लस कितना 5, 6 - 2 यानी a4। और a5 की वैल्यू कितनी है, a5 की वैल्यू की अगर बात की जाए तो 5 है। और a4 की वैल्यू की बात की जाए, a4 की वैल्यू की बात की जाए तो कितनी है, a4 की वैल्यू 3 है, ये आपका 3। तो ये आपका बन के आ रहा है 8। क्या हुआ, a6 की वैल्यू बेटा 8 है, तो a6 की वैल्यू हम यहाँ रख देते, a6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। और a5 का मान तो आपको दिया है, 5 का मान कितना है 5 है। तो ये आपका अनुक्रम बनकर क्या तैयार हुआ। तो आते हैं अब हम अनुक्रम की बात करें तो अनुक्रम आपका क्या बनकर तैयार हो रहा है, अनुक्रम की अगर हम बात करें तो अनुक्रम आपका बनकर क्या तैयार होगा वह देख लेते हैं। तो अनुक्रम जो आपका तैयार होगा, अनुक्रम जो आपका बनकर तैयार होगा, अनुक्रम जो आपका बनकर तैयार हो, क्या सबसे पहले इस वाले का n बराबर 1 पर कितना आया है, 1 आया हुआ है। n बराबर 2 पर हमारा कितना आया हुआ है, 2 आया हुआ है। n बराबर 3 पर आपका कितना आया है, 3/2 आया है। n बराबर 4 पर आपका कितना, n बराबर 4 पर आपका 5/3 आ रहा है। और सबसे लास्ट वाला जो टर्म है n बराबर 5 पर जो लिखना हुआ है वो 8/5 आया। कितना आया दोस्तों, 8/5। तो ये आपका रहा अनुक्रम बनकर तैयार हुआ, ये रहेगा आपका अनुक्रम। तो यही रहा आपका आंसर। और दोस्तों अब हमने इस एक्सरसाइज के 9A का पूरा सॉल्यूशन कर लिया है, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमने खत्म कर दिया है, एंड कर दिया है। और अब यहाँ से आगे हम चलेंगे एक्सरसाइज 9B पर, जो आपका हर्षरूप शर्मा की बुक है उसको ही हम लेकर चल रहे हैं। और इसकी एक्सरसाइज 9B अगले पार्ट में हम बनाएंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इस चीज का फायदा उठा सके और लाभ ले सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज रखते हैं इतनी। थैंक यू, बाय बाय, टेक